श्रीलंका की तर्ज पर बांग्लादेश भी उसी राह पर क्या निकलने जा रहा है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 51% और 49% तक इजाफा हुआ है, वो सवालों के घेरे में है। वजह यह भी है कि लगातार जिस तरह से कर्जे में डूब रहा था बांग्लादेश, वो कहीं ना कहीं फटते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से लोग बाहर घरों के निकल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तस्वीरें सामने भी आने लगी हैं। तो क्या श्रीलंका के तर्ज पर अब बांग्लादेश की बारी है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर रंजीत मेहता जी, जो कि हमें बताएंगे कि आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है। पहले श्रीलंका, अब बांग्लादेश। जी, ये बहुत ही एक चिंता का विषय है, क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश भी हमारे पड़ोसी देश है। और रीसेंट अगर आप जो इन्फ्लेशन की उसमें दर देखें तो वो पिछले 9 साल में सबसे ऊपर है, जो कि 7.56% है। और एनर्जी प्राइसेस, जो कि बांग्लादेश की इकॉनमी करीब 85% फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, और रशिया यूक्रेन के बाद वहाँ पे एनर्जी प्राइसेस, जैसे आपने बताया कि एकदम से करीब 51% वहाँ की गवर्नमेंट ने एनर्जी प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। अब 51% अगर ओवरनाइट आपका एनर्जी बिल बढ़ जाए, तो वहाँ पे आपके घर में जो एक आम आदमी है, या जो एक आदमी जो कि डेली कमा के अपना खाता है, वो क्या करेगा, उसकी हालत क्या होगी। तो ऐसे ही जो फूड इन्फ्लेशन है, वो भी जो है सबसे ऊंचे स्तर पर बांग्लादेश में चल रहा है। और अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश की इकॉनमी है, मेनली करीब टेक्सटाइल पे डिपेंडेंट है। ऑलरेडी जो इकॉनमी थी कोविड की वजह से उभर के अब आ रही थी, मगर जो एनर्जी प्राइसेस हैं उसकी वजह से इकॉनमी में फिर से उसकी जो रफ्तार है ढीली पड़ती जा रही है। और देश के पास अगर आप एनर्जी प्राइसेस देखें तो नेक्स्ट करीब 5 महीने के लिए भी करीब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, जो कि वो बिल चुका सकते हैं। और देश के अंदर जो रेवेन्यू बढ़ाने के साधन हैं, वो आप टैक्स आप कर नहीं सकते, ऐसे कंडीशन में लोगों के ऊपर टैक्स लगा नहीं सकते। और आपकी इकॉनमी में वैसे कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं क्रिएट किया, और 85% फॉसिल फ्यूल हैं, तो जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी भी आपके पास नहीं है, तो आप ऑयल पे टोटल डिपेंडेंट हैं। ऑयल पे डिपेंडेंट है, ऑयल बिल सडनली रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ गया है। सो इस कंडीशन में जो देश का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके ख़त्म हो रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, जो तीनों मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें मेजर डिसबैलेंस हो गया है। तो अब हम क्या माने कि देश का आखिर क्या होगा? क्या श्रीलंका की तर्ज पर इसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में भी गड़बड़ी सामने देखने को मिलेगी? क्योंकि वहाँ पर भी पॉलिटिकल सिस्टम पूरा गड़बड़ा चुका था। श्रीलंका में लोग त्राहिमाम कर रहे थे, सड़कों पे आ गए थे। इसी तरीके से हम देख रहे हैं बांग्लादेश की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लोग सड़कों पे आ गए हैं। तो क्या अब आगे की तस्वीर क्या होगी बांग्लादेश की? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया आमिर। देखिए, बांग्लादेश की अगर आप पॉलिटिकल विल देखें तो वहाँ पे आप जो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, जो कि करप्शन पे लोग डेटा देते हैं, 180 देशों में बांग्लादेश 147 स्थान पे है। दैट मीन्स कि वहाँ पे करप्शन इतना हाई है। जिस देश में क्रोनी कैपिटलिज्म इतना बढ़ जाए, करप्शन इतना ज़्यादा हो जाए, तो डेफिनेटली वहाँ पे रिफॉर्म्स लाना कितना मुश्किल होगा। और जबकि देश ऑलरेडी एक लोगों के अंदर एक डिस्टोपिया की फीलिंग है, एक सफरिंग की फीलिंग है, उस टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना कितना चैलेंजिंग है। मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की ज़रूरत है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो अभी जिस हिसाब से देश में चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि ये सब चीज़ें होने जा रही हैं नियर फ्यूचर में। हमने देखा है कि अक्सर जब इस तरह की कंडीशन आती है तो चाइना जो है वो हमेशा आंख गड़ाए देखता रहता है और मौका पड़ते ही उसका फ़ायदा भी उठाता है। क्या आपको ऐसे समय में, जब श्रीलंका में भी चाइना जो है घुसपैठ कर चुका था कहीं ना कहीं हम्बन टोटा या फिर सिटी पोर्ट के ज़रिए जो बंदरगाह बना रहा था, अब क्या बांग्लादेश में भी वो घुस सकता है इस तरह की कंडीशंस को देखते हुए? आपने बिल्कुल ठीक कहा। चाइना की एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, और जिन जिन देशों के साथ चाइना बॉर्डर शेयर करता है, ऑलमोस्ट 90% देशों के साथ उनका झगड़ा है।
और बांग्लादेश में मुझे लगता नहीं कि चाइना इतना घुस पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया और बांग्लादेश में जो इवन ट्रेन है और जो सी का रास्ता है वो काफ़ी कुछ इसमें जो इनलैंड वाटरवेज हैं इसमें काफ़ी कुछ बातें आगे स्तर तक बढ़ रही हैं। तो वो स्थिति तो हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन बांग्लादेश का जो एक्सटर्नल डेट है इतना बढ़ गया है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने कम हो गए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल हालत बहुत ही कमज़ोर है, जो कि नियर फ्यूचर में मुझे लगता नहीं कि एकदम से कोई सुधार के अवसर देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।